गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर वर्ग में आज हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा वह क्षमता है जो किसी वस्तु या प्रणाली को कार्य करने या परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, क्या है? इसमें ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि एक पहिए को ये घुमा सकती है और वो पहिया घूम के क्या करेगा? बिजली पैदा करेगा, है ना। यानी कि कहीं पे पानी इकट्ठा है तो इसका मतलब ये समझ लो वहाँ पे क्या है? ऊर्जा है। यदि ऊंचाई पे पानी है उससे हम पहिया घुमा के बिजली पैदा कर सकते हैं। अब ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। इसका मुख्य प्रकार आपको बताते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे पहला प्रकार होता है यांत्रिक ऊर्जा। यह ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति, ध्यान रखिएगा, गति या स्थिति में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। जैसे कि यदि हम एक गेंद को फेंक रहे हैं तो उसमें जो ऊर्जा लगेगी कौन सी होगी? वो यांत्रिक ऊर्जा होगी। पेड़ को काटने में जो ऊर्जा लगेगी यांत्रिक ऊर्जा होगी। किसी गाड़ी को, कार को चलाने के लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। यानी कोई चीज़ जो है गति कर रही है या फिर स्थिर है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी, है ना। तो किस किस में? यानी कोई भी काम यदि स्थिति बदल रहा है, जैसे, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही क्या है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं यांत्रिक ऊर्जा में। अब गतिज ऊर्जा के बारे में हम समझ लें कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गति के कारण होती है। जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। कोई भी चीज़ यदि गति कर रही है तो उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। जैसे कि एक चलती हुई कार है, देखिए नीचे एक कार दिखाई दे रही होगी, वो चल रही है तो इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें गति हो रही है। ऐसे उड़ता हुआ विमान, देखिए एक विमान ये आया और ये उड़ रहा है तो इसमें क्या है? गति हो रही है, तो इसमें भी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा हो गया। ऐसे ही एक दौड़ता हुआ व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ने के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा हो रही है। जो भी वस्तु गति करेगी उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। अब दूसरी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो नाम से समझ लिए स्थितिज ऊर्जा। तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा वह है जो स्थिति या ऊंचाई के कारण होती है। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होता है तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि ये बिजली संयंत्र में बांध बना होता है, बांध में जो पानी जमा है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, जो क्या करती है? टरबाइन चलाती है और उससे बिजली पैदा होती है। ऐसे तना हुआ धनुष है, धनुष का तीर जब हम तान दें तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे गुलेल में जो रबड़ लगी होती है उसमें हमने पत्थर लिया और पीछे की ओर उसे खींचा, है ना, तो क्या हो जाएगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से हम कंकड़ को कहाँ फेंक सकते हैं? दूर तक फेंक सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग वाली घड़ी है, या फिर यहाँ पे देखिए स्प्रिंग वाला खिलौना है। इसमें स्प्रिंग भर दी तो उसमें स्थिर ऊर्जा थी, अब वो चलने लगी तो उसमें कौन सी आ गई? गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, स्थिर ऊर्जा हमने इसमें पैदा करी और वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। ऐसे देखिए तना हुआ धनुष है, इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। और ये जब तीर चल गया तो कौन सी ऊर्जा हो गई इसमें? ये हो गई गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। इसके अलावा भी कई सारी ऊर्जा के प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है विद्युत ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होती है वो आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों के चालक के मध्य में, यानी कंडक्टर जो होता है चालक, उसके माध्यम में प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा जो होती है ये
विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होती है और विभिन्न उपकरणों को चलाने में सक्षम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, हमने बैटरी लगाई है, इस बैटरी के अंदर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है ना। तो दूसरा इसका उदाहरण है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का तात्पर्य है ऊष्मा से जुड़ी हुई ऊर्जा से, ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। और ये क्या होता है, एक दूसरी वस्तुओं के तापमान में जो अंतर होता है उसको स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि ये हमने देखिए एक बर्तन में पानी को हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, ये बर्तन गर्म होगा, बर्तन से फिर क्या होगा, पानी गर्म होगा। आग क्या करेगी, पहले बर्तन को गर्म करेगी और बर्तन के बाद पानी में वो तापमान स्थानांतरित हो जाएगा। इसका प्रयोग हम हीटर में करते हैं, भोजन पकाने में करते हैं, बिजली के संयंत्रों के टर्मिनल जो होते हैं उन्हें चलाने में भाप के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसका हम दैनिक जीवन में कई बार प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रकार क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो पदार्थों के मध्य में संचित होता है। किसी भी पदार्थ जो होता है उसके मध्य में यह ऊर्जा संचित होती है। किसके कारण होती है, यह अणुओं के मध्य परमाणुओं के स्थिति के कारण होती है तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण यह स्थिति होती है। जैसे कि कोई बैटरी है, बैटरी से कोई बल्ब जल रहा है ना, तो क्या हुआ, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाती है। और ऐसी लकड़ी है, लकड़ी में भी रासायनिक ऊर्जा होती है जो जब जलाई जाती है तो वो ऊष्मा देती है। और विस्फोटक में तो बहुत ज़्यादा रासायनिक ऊर्जा होती है ना। तो ये सब किसके प्रकार थे, रासायनिक ऊर्जा के। अब आया नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, हम लोगों को मालूम है परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पे परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है कहाँ पे, नाभिक में। जब किसी भारी नाभिक परमाणु को, जैसे यूरेनियम को, हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है ना, तो जब हल्के नाभिक में तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होगी। इसको क्या कहते हैं, विखंडन। तोड़ा जा रहा है ना, नाभिक को तोड़ा जा रहा है तो विखंडन होगा, है ना। जैसे कि जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें नाभिकीय प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विद्युत बनाई जाती है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम भी इसका एक उदाहरण है ना। अब क्या, आप देखिए ये तो कुछ प्रकार थे ऊर्जा के, और भी प्रकार होते हैं लेकिन हमने कुछ प्रकार आपको बताए। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे डायनमो, जनरेटर जैसा होता है उसमें डायनमो होता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बना देता है। भाप इंजन, ये क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बना देता है। विद्युत बल्ब, ये क्या करेगा, विद्युत को प्रकाश में एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। और सितार क्या करता है, यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और स्पीकर इसका उल्टा करता है, विद्युत को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे ही कोई जब गेंद फेंकी जाएगी तो उसमें पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा, गेंद गति करने लगी तो उसे गतिज ऊर्जा में बदल दिया। और सोलर पैनल जो हम लोग लगाते हैं वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को विद्युत में बदल देता है। तो बच्चों ये हमारी ऊर्जा के कुछ प्रकार, ऊर्जा संरक्षण का नियम था। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।